ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। आज की हमारी वार्ता का विषय है भारतवर्ष की वैज्ञानिक उपलब्धियां। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और यह हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1928 में महान भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। उनकी इस खोज ने भारत का नाम विश्व भर में रोशन कर दिया और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत की वैज्ञानिक परंपरा अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटे तो पाएंगे कि भारत में विज्ञान का विकास हजारों वर्षों पूर्व से होता आया है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत ने विज्ञान और तकनीक को विकास का आधार बनाया। आज भारत अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, सूचना तकनीक, चिकित्सा और रक्षा क्षेत्र में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल है। हमारे देश का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, उसने अपनी मेहनत से भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बना दिया है। दोस्तों, 2013 में मंगलयान मिशन की सफलता से भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने अपनी पहली कोशिश में मंगलयान की कक्षा में प्रवेश किया। साथियों, 2019 में भारत ने सफल एंटी सैटेलाइट परीक्षण किया। इसके बाद 2003 में चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। आदित्य L1 जो भारत का पहला सूर्य मिशन है, भारत ने दुनिया के लगभग 10 देशों के उपग्रहों को लॉन्च किया है। भारत के पास PSLV और GSLV जैसे अत्यंत सफल प्रक्षेपण यान हैं। भारत ने उपग्रह को ध्रुवीय कक्ष में स्थापित करके कीर्तिमान कायम किया है। भारत ने रोहिणी, एप्पल जैसे उपग्रहों को स्थापित किया है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में विश्व में चौथा स्थान है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्रामों की प्राथमिकता देश को विकसित करना और आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों, 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण और 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया। अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसे मिसाइलों तथा INS विक्रांत ने भारत की रक्षा को आत्मनिर्भर बनाया है। साथियों, भारत में वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य में भी कई इनोवेशन किए हैं। आज भारत AI में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। IIT मद्रास और अपोलो अस्पताल के वैज्ञानिकों ने AI आधारित स्वास्थ्य उपकरण विकसित किए हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा भारत ने TB जैसी घातक बीमारियों के खिलाफ DNA आधारित वैक्सीन पर भी काम किया है। कोविड-19 के समय में स्वदेशी वैक्सीन तैयार करके दुनिया को एक बड़ा उदाहरण दिया। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। दोस्तों, वायुसेना के लड़ाकू विमानों में राफेल, तेजस, सुखोई MiG-29 और MiG-21 शामिल है। भारत की थल सेना की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में विश्व की सबसे ताकतवर सेना की सूची में शामिल
133 देशों में भारत चौथे नंबर पर है। भारत की तीनों सेनाएं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आज भारत रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों ने युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां केवल तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमें विज्ञान को अपनाकर, नवाचार को प्रोत्साहित कर और युवा पीढ़ी को प्रेरित कर भारत को और अधिक सशक्त बनाता है। हमें विज्ञान को अपनाकर, नवाचार को प्रोत्साहित कर और युवा पीढ़ी को प्रेरित कर भारत को और अधिक सशक्त बनाना है। इसी संदेश के साथ मैं विनीता शर्मा अपनी वाणी को विराम देती हूँ।